आज ये कुछ नीचे से रह जाने वाले बाकी टूल्स हैं, इनको डिस्कशन करते हैं। ये मैंने कुछ स्क्रीन पे टाइप किया है। सबसे पहले मैं इस ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सबसे पहले जो कि बी लिखा हुआ है, बी फॉर बोल्ड। अगर आप अपनी तहरीर को थोड़ा सा मोटा यानी कि बोल्ड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसको प्रेस कर देना है अपने माउस की हेल्प से, या फिर इसके लिए आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल बी। एक दफ़ा कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और दूसरी दफ़ा कंट्रोल बी प्रेस करने से ये फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगर आप अपनी तहरीर को कुछ तिरछा देखना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट ये हमारे पास टूल मौजूद है, इटैलिक, और जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई प्रेस करने से ये देखिएगा जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तिरछे हो जाते हैं, और अगर आपको इसे नॉर्मल लाना है तो फिर से कंट्रोल आई आपने प्रेस कर देना है। और ये सब कुछ करने के लिए आपकी सिलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए यू के ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल यू को प्रेस करके भी ये काम कर सकते हैं। और ये साथ देखें यू के नीचे ये छोटा सा एक साथ में एरो दिया हुआ है, अगर आप इसे क्लिक करें तो ये अंडरलाइन की कुछ आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इनमें से जो अंडरलाइन आपको जी चाहे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये नीचे देखिएगा अंडरलाइन के कलर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। अगर आपने जो कि इसका डिफ़ॉल्ट कलर या ऑटोमेटिक कलर जो है वो ब्लैक होता है, अगर उसे हटकर आपको कोई और कलर चाहिए, फर्स्ट करें मैं यहाँ से रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें कि आपकी जो तहरीर है उसके नीचे जो अंडरलाइन है वो रेड कलर की आ चुकी है, और इसे दोबारा से प्रेस कर देने से आपकी जो है अंडरलाइन ख़त्म हो जाता है। ये एक्स के नीचे की जानिब 2 लिखा हुआ है और ये एक्स के ऊपर की जानिब लिखा हुआ है। बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि आप अपनी तहरीर में कुछ इस तरह की वेरिएशंस पैदा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि वाटर का फार्मूला है, कीमियाई फार्मूला H2O। अब इसके अंदर जो ये 2 है, फार्मूला के अंदर ये नीचे की जानिब होता है। अब इसे जिसको मैंने इस कंडीशन में लाना है उसको सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें कि आपकी इस फॉर्मेट में जो है आपकी तहरीर हो जाती है। और अगर आपने इसको इसके जो साथ वाली टूल है इसकी शक्ल में लाना है तो फिर आप ये कर सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में देखा होगा a की 2 और प्लस b की पावर 2 और इक्वल टू c। अब इनमें से जो इनके साथ ये 2 लिखा हुआ है, a के साथ भी, b के साथ और c के साथ, इसको मैं जैसे ही यहाँ प्रेस करता हूँ इस x के ऊपर, तो ये देखें छोटा सा 2 ऊपर की जानिब चला जाता है। अगर आपने अपनी तहरीर में कुछ इस टाइप का करना है तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिएगा ये नीचे कुछ हमारे पास जो है इसके फॉर्मेट्स हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से ये देखें, जिस तरह का भी आपको ये स्टाइल चाहिए आप ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर अपने इन अल्फाज को बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ आपको। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लिया मैंने, तो ये देखें कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास जो मौजूद है, ये आप अपनी तहरीर को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि अलराफे कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, इसे मैं बोल्ड करके कलर इसका रेड कर देता हूँ। कलर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। अब इसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ से ये देखें नीचे कुछ कलर्स हैं, तो जैसा भी कलर आप चाहें यहाँ से हाईलाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमारे पास इस ग्रुप की जो लास्ट टूल बच जाती है वो ये है, ये सेंटेंस केस है। अभी ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे टाइप किया हुआ है। सेंटेंस की
कुछ इस तरह से कंडीशन होती है कि इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप, कंप्लीट एक सेंटेंस के फॉर्मेट है ये। अगर आप इसको लोअर केस यानी कि छोटे लेटर्स, स्मॉल लेटर्स में आप करना चाहते हैं, आपकी डिमांड ऐसी है कि आपने छोटा करना है और आप कैपिटल लेटर्स में लिख चुके हैं, तो जस्ट आप यहाँ से सिलेक्शन बनाने के बाद इसको चूज़ करें तो आपके तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आपने स्मॉल लेटर्स में टाइप किया है और आपको तमाम लेटर जो हैं वो कैपिटलाइज करने हैं, तो सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ से जो नीचे ये टूल मौजूद है अपर केस, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो तमाम लेटर्स आपके जो है वो बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक टूल और मौजूद है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जितने भी अल्फाज हैं उनका जो पहला लेटर है अगर आप उसे कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसकी सिलेक्शन करते हैं तो ये देखें कि आपके तमाम अल्फाज, उनके जो पहले लेटर्स हैं वो कैपिटल हो चुके हैं। और अगर आपने इसके अपोजिट करना है कि तमाम लेटर्स कैपिटलाइज हों और उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो स्मॉल ही रहे, तो उसके लिए यहाँ पर ये टूगल केस मौजूद है। बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग करने के लिए या फिर जैसे आप चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट थी इसके अंदर। अब इसको आप वापस अपने सेंटेंस केस में लाने के लिए ये सबसे जो पहली ऑप्शन है या पहली कमांड है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें और ये सेम उसी तरीके से जैसे कि इनिशियल कंडीशन में था ये वापस आ जाता है। इस वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।